my dance make it hurt. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रहमान अब्बास और स्पेशली आप देख ही रहे कि आज जगह कुछ और है। आपने ये देखा होगा कि नॉर्मली यंग लड़के भी वर्कआउट करते हैं, उनके अपने अपने मिशन होते हैं, लेकिन मैच्योर एज होने के बाद बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वो लोग समझते हैं कि हम कर नहीं सकते, हमसे हो नहीं सकता। इसी बात को लेके, इसी मोटिवेशन बात को लेके मैं आज आपके साथ आया और करना ये है, पूछना ये है, बताना ये है कि आपको ये करना है खुद को चेंज करने के लिए। होता ये है कि मैच्योर एज होने के बाद हमारी रूटीन कुछ इस तरह की होती है, हम खुद पे ध्यान नहीं देते और डाइट पे भी ध्यान नहीं देते। लेकिन आज हम अपने स्पेशल क्लाइंट से मैं मिलवाऊंगा, उन्होंने खुद को कैसे चेंज किया। पहले उनको मसला था कि उनके फ्रोजन शोल्डर के मसल स्टक हो चुके थे, ऊपर नहीं थे। उसके बाद डायबिटीज भी इशू चल रहा है, लेकिन उनमें जो सबसे पॉजिटिव बात थी जो उनको आगे लेके आई वो ये थी कि वो अपनी डाइट को बड़ा फोकस कर रहे थे, डाइट पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं था। फिर उन्होंने अपने शौक के लिए कि मैं उसको टाइम दे सकूं और प्रॉपर वर्कआउट कर सकूं, उन्होंने जिम बनाया, जिम की वीडियो भी मैंने आपके साथ इसी में शेयर होगी। और आज हम इन्हीं से बात करने आए कि वो अपनी जर्नी बताएंगे कि उन्होंने स्टार्ट कैसे किया और विद इन 2 मंथ उन्होंने खुद को चेंज कैसे किया और फ्रोजन शोल्डर 99% जो है ना एंड हो चुका और मजीद उस जर्नी पे और ज्यादा फोकस है कि मैं नेक्स्ट क्या करूं। चले हम मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा हमारे जो ऑडियंस है, फैन फॉलोअर्स हैं, उनको बताएं कि मोटिवेशन दें, कुछ अपना जर्नी बताएं कि स्टार्ट कैसे किया और डाइट वगैरह कैसे। सबसे पहले तो want to start with thanks for my nephew कि उसने ये जिम का सोचा कि मैंने जिम घर में बनाना है और एक्चुअली कोरोना का भी ये सिलसिला चल रहा था कि वो बाहर जिम नहीं कर सकता था, तो उसने कहा कि मैंने शुरू यहाँ घर में करना है। मैंने कहा ठीक है, तो हमने जिम बनाया। तो बाद में उसने 1 महीना वर्कआउट किया, तो फिर मैंने कहा यार मैं भी देखता हूँ, शुरू करता हूँ। आई रियली अप्रिशिएट रहमान साहब कि उन्होंने मुझे कहा कि सर आएँ, आकर ज्वाइन करें। लेकिन उसमें सर मैं एक और चीज़ भी ऐड करना चाहूँगा। देखिए, जब तक शौक ना हो तो वो चीज़ आगे शेप अप नहीं होती। आप मुझे ऑडियंस को ये बताएं कि शोल्डर आपकी मूवमेंट कहाँ तक थी जो स्टार्टिंग में? शो का तो बिल्कुल मेरा शोल्डर बाजू ऊपर ही नहीं होता था, तो हाफ वे आई कुड नॉट इवन लिफ्ट माय शोल्डर अप एंड देन अल्हम्दुलिल्लाह आई एम डूइंग मच बेटर नाउ। अभी तो मैं तकरीबन सारी एक्सरसाइज कर लेता हूँ। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया कि स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक कि उस वक्त तो कुछ भी नहीं था कि तो आधे घंटे के बाद नो स्टेमिना कि वो बिल्कुल बंदा टायर्ड हो जाता है, आई रियली डोंट वांट टू डू इट, बट एज टाइम गोज ऑन एंड आई जस्ट स्टार्ट डूइंग मोर एंड मोर एंड नाउ अल्हम्दुलिल्लाह आई एम डूइंग ऑल द एक्सरसाइज नाउ। जी, ये इनके शो की बात है कि सर ने इतने पैशन के साथ किया। ये सिर्फ बताने का ये कि सर की स्टोरी को शेयर करने का मतलब ये था कि वो लोग जिनको नहीं पता कि वो ये सब, देखिए मेडिसिन की लिमिट है, आप उसको लेते जाते हैं, लेकिन अगर आप अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे तो ये बढ़ती जाएगी, आपको ज्यादा उसकी सर्विंग लेनी पड़ेगी। तो हम क्यों ना उससे पहले ही खुद को सेव कर लें। तो सर पर्सनली मैं सर से खुद भी बहुत इंस्पायर हूँ कि उन्होंने एक तो पहली बात तो अगर मैं वर्कआउट करता हूँ वर्कआउट से पहले आएगा, ठीक है, सबसे जो अच्छी बात है मुझे बहुत पसंद है कि इन्हें इतना पैशन है। उसके बाद अपनी डाइट कॉन्शियस चीट मील नहीं करते, ये बहुत फोकस करते हैं और वर्कआउट इन्होंने स्टार्ट किया सिर्फ स्ट्रेचिंग से। स्ट्रेचिंग के बाद फिर जीरो वेट के बाद फिर वो रेगुलर रूटीन में आ गए। यही इनका पैशन इनको आगे लेके आया और इंशाल्लाह और चेंज करने की तरफ, उस जर्नी की तरफ ये इन्होंने अपना स्टार्ट कर लिया कि ये जर्नी मैंने आगे चलना है और इस पे वो हैप्पी भी हैं और खुश भी होते हैं। ऑब्वियसली वर्कआउट जो है आपको मेंटली रिलैक्सेशन, मसल रिलैक्सेशन के लिए भी है, तो वो इन चीज़ों को जब समझ आ जाती है, आई थिंक सर वैसे भी जो है इंसान खुशी से फिर चल जाता है। तो थैंक यू सो मच सर, आपने हमें टाइम दिया और बताया, लोगों को मैसेज दिया। जरा एक मैसेज इनको अपनी तरफ से बताएं कि हिम्मत ना हारे और चलते रहे और खुद का ख्याल रखें। मैसेज तो मेरी तरफ से यही है कि जैसे आई एम डायबिटिक पेशेंट को जो कहते हैं एक एग्जांपल है कि फूड को जो अपना
جو میڈیسن ہے وہ فوڈ کی طرح اس کو استعمال نہ کریں. وہ میڈیسن کو فوڈ نہ بنائیں, فوڈ کو میڈیسن بنائیں. اینڈ آلسو جسٹ put 100% ورک آؤٹ اور ڈو whatever you can, کہ جو بھی آپ کر سکتے ہیں تو will be good for your health and will pay off in the long run. تھینک یو سو مچ سر, آپ نے بتایا یہ سارا کچھ, کیونکہ موسٹلی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے میڈیسن پہ ڈپینڈ کرنا ہے, تو ہم نے اس پہ ڈپینڈ نہیں رہنا, ہم نے اسے فائٹ کرنی ہے اور صحت کا خیال رکھنا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے اور ہمیں اس کو آگے لے کے چلنا ہے اور اللہ کو بھی یاد کرنا ہے ساتھ ساتھ, یہ بہت ضروری ہے. تو تھینک یو سو مچ اگین, اور انشاءاللہ امید کروں گا کہ یہ میسج جہاں جہاں تک لوگوں کا پہنچے, اگر ایک بھی چینج کرتا ہے خود تو ہمارا یہ جو ایم ہے, مقصد ہے, ہمارا پورا ہو جائے گا. سر کے بات کرنے کا بھی, کیونکہ ان کے پاس ویسے بھی جو ہے ٹائم ان کو منانا تھوڑا سا مشکل تھا, ہم نے منا کے بٹھایا ہے. تو یہ اگر ان کی بات کسی ایک پہ, ہماری جو پاکستان کی عوام ہے 22 کروڑ, اگر اس میں سے ایک لوگوں پہ بھی اثر کر جاتا ہے تو اللہ ویسے ہی خوش ہوگا, کیونکہ یہی میسج ہم دینا چاہ رہے تھے کہ لوگوں کو فائدہ ہو. تو تب تک کے لیے ایک نئی چیز, ایک نئے پروگرام کے ساتھ آئے گا, اور سر کی ٹرانسفارمیشن بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. تو تب تک کے لیے اجازت دیں, نئے ٹاپک کے ساتھ آئیں گے, اور سر بھی ٹائم پر ٹائم بتائیں گے, آپ کو میسج دیں گے. تو خوش رہیں, فٹ رہیں,